हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब जिंदगी उसे ठोकरें मारती है। हालात उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं बल्कि उन्हीं हालातों से अपनी ताकत बना लेते हैं। ये कहानी है राजू की, एक ऐसा लड़का जो कभी भीख मांगता था, सड़कों पर, ट्रैफिक सिग्नलों पर, रेलवे स्टेशन के बाहर। लेकिन आज वो करोड़ों की कंपनी का मालिक है। राजू का जन्म मुंबई की एक झुग्गी में हुआ। बचपन से ही गरीबी उसके साथ थी। उसका पिता शराबी था और मां बीमार। खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत था। पढ़ाई एक सपना था जो उसने कभी देखा ही नहीं। जब राजू सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता चल बसे। मां की हालत भी बिगड़ती चली गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने पहली बार अपना हाथ लोगों के सामने फैलाया। वो चर्च गेट स्टेशन के बाहर बैठा करता, यात्रियों से कुछ सिक्के मांगता, कुछ देते, कुछ भगा देते। लेकिन राजू की मजबूरी उसकी हिम्मत से बड़ी होती जा रही थी। एक दिन एक आदमी ने उसकी तरफ रोटी बढ़ाते हुए कहा, तू भी इंसान है, फर्क सिर्फ सोच का है। शायद वो एक वाक्य था जिसने राजू के भीतर कुछ जगा दिया। उस रात उसने खुद से वादा किया कि अब वो भीख नहीं मांगेगा। अगले ही दिन से उसने काम ढूंढना शुरू किया। कभी किसी दुकान पर झाड़ू लगाता, कभी होटल में बर्तन धोता, तो कभी फल बेचने वालों की मदद करता। जहां काम मिलता, करता, पूरे मन से। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। हर दिन के 10-20 रुपए बचाता और 3 साल तक ऐसा ही करता रहा। 15 साल की उम्र में उसके पास करीब 20,000 रुपए जमा हो चुके थे। और तब उसने अपना पहला सपना पूरा किया, चाय का ठेला लगाया। शुरुआत आसान नहीं थी, ग्राहक कम आते थे, लेकिन उसकी चाय में स्वाद था और व्यवहार में ईमानदारी। मुस्कुराकर बात करता, हर ग्राहक को सम्मान देता। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। कुछ ही महीनों में उसका ठेला लोगों की पसंद बन गया। ऑफिस जाने वाले, कॉलेज स्टूडेंट्स, रिक्शा वाले, सब राजू की चाय पीने आने लगे। एक दिन एक ब्लॉगर उसके ठेले पर आया। उसने चाय पी, राजू की कहानी सुनी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक भिखारी से चाय वाले तक की कहानी। कहानी वायरल हो गई। लोग सोशल मीडिया से प्रेरित होकर उसकी चाय पीने आने लगे। पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, कुछ एनजीओज ने मदद की